श्रद्धा वालकर एक 27 वर्षीय भारतीय महिला थी जिसकी 18 मई 2022 को दिल्ली में उसके 28 वर्षीय प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी। पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा का गला घोंट दिया और उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया, जिसे उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने निवास पर लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और कई दिनों तक महानगर में फेंक दिया। यह घटना कैसे हुई थी, आइए आपको विस्तार रूप से बताते हैं। यह मामला हत्या के लगभग 6 महीने बाद ही प्रकाश में आया था, जब श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के दोस्तों से यह जानने के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई कि वे 2.5 महीने से अधिक समय से उनसे संपर्क करने में असमर्थ थे। 18 मई 2022 को 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने एक तर्क को लेकर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोंट दिया और फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए कथित तौर पर उसके चेहरे को झुलसाते हुए उसके शरीर को 35 टुकड़ों में बांट दिया। उसके शरीर के अंगों को स्टोर करने के लिए 300 लीटर के फ्रीज का इस्तेमाल किया गया था, जो अगले 18 दिनों में छतरपुर के जंगल में हर रात लगभग 2 बजे संदिग्ध तरीके से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से निपटाए गए थे। पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी। जानते हैं कि श्रद्धा वालकर कौन थी। श्रद्धा वालकर 2018 तक अपने परिवार के साथ रही, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में उसकी मां और भाई शामिल थे। उसने वसई के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और बीबी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दार में BMM कोर्स में दाखिला लिया। बाद में वह कोर्स से बाहर हो गई। पिता विकास वालकर अलग रहते थे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा व्यवसाय संचालित करते थे। मलाड में एक MNC के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की मुलाकात बम्बल ऐप के जरिए आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। आफ्ताब भी वसई का रहने वाला था। वह LSBMM अध्ययन के लिए रहेजा कॉलेज संयोग से वह भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था। 2019 में वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रहने के लिए बाहर चली गई, जिसने अर्थ धार्मिक संबंध और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के विचार का विरोध किया जिसे वह बमुश्किल जानती थी। श्रद्धा के दोस्तों और परिवार ने पूनावाला पर हत्या से पहले नियमित रूप से वालकर को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया भी था। अब जानते हैं कि आरोपी कौन है। आफ्ताब पूनावाला उसी ANC कॉल सेंटर में काम करता था जहां श्रद्धा वालकर काम करती थी। पुलिस द्वारा उसके बयानों में विसंगतियों का पता चलने और हत्या के सबूत मिटाने के बाद उसने हत्या के बात को कबूल किया था। फिर उन्हें श्रद्धा के अवशेषों की पहचान करने के लिए जंगल में ले जाया जाता था। आफ्ताब अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर को काटने का आरोप लगाया था। चार्जशीट सबूत और गवाहों की गवाही पर आधारित थी। पुलिस का आरोप है कि उसने श्रद्धा का गला दबाया और अवशेषों को ठिकाने लगा दिया। जांच में आफ्ताब की आखिरी ठिकाना दिल्ली में पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आफ्ताब ने बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट कराया, जिसके दौरान उसने पीड़िता के मोबाइल फ़ोन और उसके शरीर को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सूत्रों के अनुसार नार्को विशेषण परीक्षण के दौरान आफ्ताब कम संकोची हो गया और उसने मामले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट की, जिसमें हथियार भी शामिल थे, जिसका इस्तेमाल उसने शरीर को काटने के लिए किया, और वाकर का मोबाइल फ़ोन जिसे उसने किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दिया था। इससे पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, जिसमें उसने हत्या करना भी कबूल किया था। इस जघन्य अपराध पर जनता की प्रतिक्रिया सदमा से लेकर शिकार पर आरोप लगाने तक रही है।
जिसमें आफ्ताब को नहीं छोड़ने के श्रद्धा के फैसले पर सवाल उठाने से लेकर एक आत्मधार्मिक संबंध बनाने तक की बात की गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जो जोड़े एक साथ रहना चाहते हैं उन्हें कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा या उचित रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को ऐसे लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए जिसमें विश्वास की कमी होती है। बहरहाल आफ्ताब पूनावाला को तत्कालीन जेल में भेजने के बाद अब उसकी जो याचिका है और श्रद्धा वालकर के पिता की तरफ से जो दी गई केस है वो हमारे न्यायालय में चल रही है, विचाराधीन है। इसमें आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में समय पे आपको भी जानकारी अवगत कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको श्रद्धा वालकर मर्डर केस की जानकारी दी है। अगर आपको इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।